गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वस्तु चार पॉसिबिलिटी हम लोग देख चुके थे कि वस्तु कहाँ होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद हम लोग आज शुरू करते हैं। कल जहाँ हम लोग खत्म किए थे उसके बाद का क्लास आज हम लोग शुरू करते हैं। चार कंडीशन में हम लोगों ने पहला कंडीशन में क्या क्या पढ़ा था। पहला कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर अवतल दर्पण में कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है कोई वस्तु अगर फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा पॉसिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। चौथा पॉसिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, तो हम उसमें एक चीज बताए थे कि आपको कि अगर कोई वस्तु अगर फोकस से पहले होगा, फोकस पे या फोकस से पहले होगा तो दूसरा जो प्रकाश का किरण हम गुजारने के लिए बताए थे तो वो ध्रुव से बताए थे। तो जैसे जैसे वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दूसरा प्रकाश का किरण गुजारने के लिए हम और आगे की ओर आते जाएंगे। जैसे हम लोग अगर फोकस से पहले अगर होता था तो हम लोग दूसरा प्रकाश किरण ध्रुव से गुजारते थे। ठीक है, अच्छा, दूसरा है कि जैसे हम फोकस और वक्रता के फोकस से किधर बाईं तरफ हम बढ़ते जाते थे तो दूसरा प्रकाश किरण फोकस से गुजारे। ठीक है, तीसरा है कि अगर जैसे फिर फोकस से इधर आएगा वक्रता केंद्र से जब इधर आ जाएगा तो हम तब दूसरा प्रकाश किरण कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। ठीक है, तो ये तीन नहीं समझ में आया हम फिगर बताएंगे आपको, फिर समझ में आ जाएगा। चार पॉसिबिलिटी हम लोग कल तक के क्लास में पढ़ चुके थे। आगे हम लोग पांचवा पॉसिबिलिटी क्या पढ़ना है वो जरा सा हम लोग इसको ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, जो लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है कृपया शेयर जरूर कीजिए। हम चाहते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट आप लोग जल्द से जल्द पूरा कीजिए। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर जब पूरा हो जाएंगे तो हम उसको इस क्लास को और भी मॉडिफाई तरीके से हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है, और देखेंगे भी। आप लोग इसको जल्द से जल्द शेयर करें, अपने सहपाठियों के पास जरूर जल्दी से जल्दी इसको पहुंचाएं। ठीक है, और कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करें। जब वीडियो एक बार आप वॉच कर रहे हैं तो आप इसके साथ साथ कमेंट जरूर करें ताकि हमको भी लगे कि हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं तो वो मेरा सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और अपने सहपाठियों के पास उसको शेयर कर देना, उनसे भी सब्सक्राइब करवा के उनको भी कहना है कि आप वॉच कीजिए, वीडियो को देखिए। जहाँ नहीं समझ में आता है बेझिझक पूछिए। जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं या फिर कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। हमको उसको और अच्छे ढंग से समझाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के सेशन उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो पिछले 3 क्लास अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो जो पिछले 3 क्लास को अच्छे से नहीं देख पाए हैं उन लोग से मैं निवेदन करूंगा कि वो लोग जा करके पिछला 3 वीडियो जरूर देख ले। ठीक है, 3-4 वीडियो जरूर देख ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे क्या कि अवतल दर्पण में पांचवा पॉसिबिलिटी क्या था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। देखिए, चीज को फिजिक्स समझने की चीज है। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको अपनी भाषा में ही बना के बता सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, फिजिक्स सिर्फ समझने की चीज है, आपको सिर्फ समझना है। आप अगर चीज को समझ लेते हैं तो आप अपनी भाषा में उसे खुद से खुद लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रयास करेंगे, आपको 100 में 100 देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाद बाकी आप कितना गेन कर रहे हैं आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। आप कमेंट करके हमको अपना जरूर बताएं कि हाँ कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए पांचवा पॉसिबिलिटी में हम लोग आज देखेंगे क्या कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु सी और कहाँ अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो। जब वस्तु सी और अनंत के बीच में होगा तो इसका
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसको देखेंगे। हम बहुत जल्द इस बोर्ड को भी चेंज करने वाले हैं। बहुत सारा कमेंट आया कि सर बोर्ड बहुत छोटा है, इसको बड़ा कीजिए। बहुत जल्द हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत बड़ा बोर्ड लगेगा और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम शायद डिजिटल बोर्ड का भी इस्तेमाल करने लगे। तो आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पुराइए, जल्द से जल्द आपको डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आते हैं पढ़ाई पे। जब वस्तु C और अनंत के बीच हो, किस दर्पण में? ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अवतल दर्पण में। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण, मान क्या लेना, ये है ही, क्योंकि उभरा हुआ भाग क्या है? कलई किया हुआ। ठीक है, अवतल दर्पण में एक होता है प्रधान अक्ष, जो जहाँ दर्पण पे काटता है उसको कहते हैं ध्रुव, और उसके बाद इधर होता है फोकस। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, पहले का वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आपके सिलेबस से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। 100% हम आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, कहीं से कोई चीज, कोई टॉपिक अगर बाय मिस्टेक हो जाता है हमसे, तो आप हमको बताइए, हम उस टॉपिक को जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, आप चैप्टर समाप्त होने के बाद अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप हमें जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं, ताकि पुनः उसी के साथ हम उस टॉपिक को फिर से आपको बता सके। ठीक है, मेरे समझ से तो कोई टॉपिक अभी तक नहीं छूटा है, अभी बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, बताना आपको बाकी है। हम लोग को शायद 3-4 क्लास और लगेगा। 3-4 क्लास में हम लोग पूरे का पूरा ये 1 चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर में आपको कहीं से दिक्कत होता है तो फिर आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल बनाते हैं उसमें आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि शायद इतना पढ़ाने के बाद, इतना समझाने के बाद आपको कहीं से क्वेश्चन आंसर लिखने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, जहां प्रॉब्लम आएगा आप हमसे कमेंट करेंगे, हम उसको आपको वहां पे जरूर बता देंगे। ठीक है, मेरा एम है कि हम आपको उस चैप्टर को पूरे तरह से अच्छे तरीके से समझा सके, आपके दिमाग में घुसा सके उस चीज को। ठीक है, इसका इस्तेमाल जरा सा आप लोग भी कीजिए, केवल मेरे भरोसे मत रहिए। ठीक है, केवल हमरे बता देने से नहीं हो जाएगा। जब तक आप उस चीज को गेन नहीं करेंगे, आप अपने चीज को अपना नहीं बना लेंगे, तब तक वो आपका नहीं होगा। वो हम कितना भी इस पे बता देंगे, तब तक वो आपका अपना नहीं होगा, जब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं लेते हैं। नहीं समझ में आता है, पिछला वीडियो देखिए, यानी स्टार्टिंग से आप जब वीडियो देखिएगा ना, तब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्टिंग से आप कॉपी कलम लेके बैठिए और क्लास नंबर 1 निकाल के वहां से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। हम शायद 10-12 को क्लास होगा, 12-13 को क्लास होगा एक चैप्टर में। आप 20-20 मिनट का वीडियो है, 20-22 मिनट का वीडियो है, उससे ज़्यादा का अप्रोक्स औसतन 20-22 मिनट का वीडियो है। आप लोग उसको जरूर देखिए। अगर उसको देख एक बार में नहीं समझ में आता है, दूसरा बार देखिए, दूसरा बार में नहीं समझ में आता, तीसरा बार देखिए। अगर 3 बार में नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट करके पूछिए, लेकिन पिछला वीडियो देखिएगा शुरू से, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या बताया क्या नहीं बताया। जितना हम अभी तक बताते जा रहे हैं उसमें सबका सब चीज़ हमने बता दिया। अभी तक एक भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरा का देखिए, दूसरा का बार में नहीं समझ में, 3 बार देखिए। अगर 3 बार में भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कांटेक्ट करके या टेलीग्राम में आप हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम हुआ, हमको ऐसे बताइए कैसे होगा, यहाँ नहीं समझ में आया। हम आपके लिए अवेलेबल 24 आवर अवेलेबल। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मेन बात पे, मेन मुद्दा पे। क्या है, जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये तो हमारा वक्रता केंद्र हो गया, और इधर का भाग क्या हो गया, अनंत हो गया। इधर का भाग क्या हो गया, अनंत हो गया। तो मान लीजिए कि इधर अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र का भाग मान लीजिए कि यही है। तो ये यहाँ है, मान लीजिए ये वस्तु ए और बी है, ए और बी है। तो अब देखिए, पहला हम क्या बोले थे आपको, पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि पहला जो 2 प्रकाश का किरण जहाँ दर्पण से परावर्तन के बाद मिलेगा, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो पहला प्रकाश का किरण तो हमको कहाँ से गुजरना है, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरना है। चुपचाप आंख बंद करके पहला प्रकाश का किरण कहाँ करें, गुजार देंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जाएंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर लेके गए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य अक्ष के समानांतर
अब हमको दिमाग पर जोर डालना है कि हम लोग पहले वाले 2-3 क्लास पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वो कहाँ से परावर्तित होगी, फोकस से परावर्तित होगी। ये हम पहले के नियम में समझा चुके हैं, आपको जाके पहले वाला वीडियो देखिए। तो फोकस से जब गुजरेगी, ये फोकस से हम गुजार दिए, क्या किए, फोकस से गुजार दिए, ठीक है। ये फोकस से टेढ़ा हो गया, सीधा कीजिए, एकदम जैसे आ रहा है वैसे ही गुजार दीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज हम क्या किए, दूसरा हमको हम बताए थे कि जब वस्तु इधर फोकस पर और फोकस से पहले होगा तो दूसरा प्रकाश का किरण कहाँ से गुजारेंगे, ध्रुव से गुजारेंगे, ध्रुव से गुजारेंगे। जब वस्तु इसके और इसके बीच में या इस पर होगा तो दूसरा प्रकाश का किरण हम फोकस से गुजारते थे। तीसरा हम अभी बता रहे हैं कि अगर वक्रता केंद्र के बाद अगर कोई वस्तु है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु है तो दूसरा प्रकाश का किरण हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। दूसरा प्रकाश का किरण कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो वक्रता केंद्र से जब गुजारेंगे, हाँ, वस्तु से होते हुए वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो हम पहले वाले में नियम 5-4 नियम जो पढ़े थे हम लोग पहले, उसमें एक चीज हम ये भी पढ़े थे कि वस्तु से अगर प्रतिबिंब अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे पड़ता है तो पुनः उसी पथ पर, दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट भी जाता है, उसी पथ पे पुनः लौट भी जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा हम लोग प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से क्या करेंगे, गुजार देंगे। दूसरा क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से गुजार देंगे। वक्रता केंद्र से जब गुजारेंगे ऐसे तो ये कहाँ आके दर्पण से परावर्तन हुआ, दर्पण से टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी पथ में ये लौट जाएगा, पुनः क्या होगा, इसी पथ पे ये लौट जाएगा। वक्रता केंद्र से गुजरा, दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी पथ पर लौट गया। तो आपको दिख रहा होगा कि लौटने के बाद ये कहीं ना कहीं पे दोनों प्रकाश की एक जगह टकराया, तो यहाँ टकराया ना, तो जहां पर टकरा रहा है वहीं पर ना प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये टकराया, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ ना। तो कुछ अपने मन से कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे रूल कहता है आप वैसे वैसे करते जाइए, आपको ऑटोमेटिक फिगर ड्रॉ हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब वास्तव में मिल रहा है, मिल के बन रहा है, प्रकाश किरण की कल्पना कर रहे हैं, वास्तव में मिल रहा है। तो वास्तव में जब मिल रहा है तो इसकी प्रकृति में क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। पहले ये समझ में आया, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण गुजरे, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से, तो फोकस से गुजार दी है, ठीक है। और दूसरा प्रकाश की किरण जब तक नहीं गुजारेंगे तब तक प्रतिबिंब का निर्माण होगा नहीं होगा। दूसरा हम प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए दूसरा प्रकाश की किरण हम गुजारेंगे कहाँ से, जैसा वस्तु होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रकाश की किरण को गुजारते हैं। अगर वस्तु फोकस पे रहता या फोकस से पहले रहता तो दूसरा प्रकाश का किरण हम लोग ध्रुव से गुजारते थे, ठीक है। दूसरा कंडीशन में अगर वस्तु फोकस और वक्रता, फोकस के बाद और वक्रता केंद्र के बीच में हो, ठीक है, तो दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग क्या करते हैं, फोकस से गुजारते हैं। तो जब फोकस से गुजारेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन में क्या होता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाद हो, वक्रता केंद्र के बाद हो तो दूसरा प्रकाश का किरण हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, ठीक है। जब वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो हम लोग नियम नंबर 4 पढ़े थे कि जब कोई किरण प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे टकराता है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद उसी पथ पे लौट भी जाता है। तो इसमें हम क्या किए कि वक्रता केंद्र से गुजारे, दर्पण से टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी पथ पे वापस लौट भी गया। तो जब वापस लौट गया तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हुआ, दोनों किरण एक जगह कटा, तो जहाँ कटा वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा। अच्छा, आपको दिख रहा है कि वस्तु इतना बड़ा है, यहाँ इतना ही बड़ा बना, तो कैसा हो गया, वस्तु प्रतिबिंब छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। सीधा है कि उल्टा है, तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। कहाँ बना प्रतिबिंब, C और F के बीच में बना। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनेगा,
ठीक है, यहाँ 4 टॉपिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। इतना में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां जा करके आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम नियम को फॉलो करेंगे, हमारा प्रतिबिंब अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो है हमको एक और प्रकृति पढ़ना है, कौन सा, जब अब तो यहाँ पढ़ लिया कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा, लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत पर होगा तब क्या होगा, सबसे मेन और लास्ट, ठीक है। चलिए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। मिटा दे इसको मिटा दे। चलिए छठा कंडीशन क्या है, बहुत जल्द हम बोर्ड चेंज करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है बोर्ड को लेकर के। क्या कीजिएगा, छोटा है, पढ़ने से मतलब है, नॉलेज जानकारी लेने से मतलब है, जानकारी मिल रहा है। हाँ बोर्ड थोड़ा सा छोटा है ये हम भी मान रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इसको हम लोग बड़ा करेंगे, इसको बहुत जल्द बड़ा करेंगे और नया लगाएंगे, ठीक है। इसी बोर्ड पे हम बहुत दिनों से पढ़ाते आ गए, इसीलिए हम इसी बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। घबराने की बात नहीं, बहुत जल्द आप लोग बस समझ रहे हैं इस चीज़ को तो आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा हम बहुत जल्द इस बोर्ड को बड़ा करेंगे। 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएगा तो शायद हो सके तो हम डिजिटल बोर्ड का भी इस्तेमाल करें, ठीक है। आप लोग इसी तरह से प्यार, बहुत आज के डेट में मेरा 100 से 125 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गया है, इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रखिए, इसी तरह सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, हम आपके लिए हमेशा तत्पर है, आपको हमेशा बताने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है। बस आप लोग इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रखिए, ठीक है। आप लोग जैसे कहेंगे वैसा ही क्लास जाएगा, वैसा ही क्लास मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत जल्द जैसे मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा हम बहुत जल्द लाइव क्लास भी देना शुरू करेंगे, बहुत जल्द। जब 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तब 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाने के बाद डिजिटल बोर्ड भी होने की संभावना है और लाइव क्लास के लिए मेरे पास ऑप्शन खुल जाएगा, मैं लाइव आके भी आप लोगों के बीच पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना क्या है, छठा ऑप्शन में आते हैं पढ़ाई पे। छठा पॉसिबिलिटी क्या था कि जब वस्तु कहाँ होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा, अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे, किस दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी दर्पण में आप बना दीजिए, नहीं, जो दर्पण बना रहे हैं अवतल बना रहे हैं। अवतल दर्पण कैसे है, ये अवतल दर्पण हम इसको क्यों कहेंगे, ये पीछे वाले क्लास में हम बता चुके हैं, आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बता चुके हैं, ठीक है। वो पीछे वाले वीडियो जा करके देखिए तब आपको समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं कि वस्तु जब अनंत पर होगा तब वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग होता है क्या, कलई किया हुआ या रजतित किया हुआ, बताए थे, याद है ना। ये उभरा हुआ भाग इधर का है और इधर का भाग उभरा हुआ है तो ये कलई किया हुआ है, मतलब ये अवतल दर्पण है। इसका एक और पहचान है, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, इसका परावर्तक सतह माने क्या, प्रकाश का किरण परावर्तित होने वाला हो उसको परावर्तक सतह कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए आगे आइए, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब अनंत तो हम दर्शा नहीं सकते हैं, अनंत का कोई सीमा नहीं है कि कहाँ से हम लोग लाए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अनंत है, मान लीजिए कि यहाँ पर अनंत है, तो अनंत है तो अनंत होगा तो क्या होगा, तो अनंत होगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। इतना तो हम लोग जानते हैं। तो इतना जानते हैं तो मान लीजिए कि ये अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा गई,
ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आते टकरा गई। और टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? तो टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी। गुजर गई, निकल गई। चलिए, अब हमको तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दूसरा किरण गुजारना है। तो दूसरा प्रकाश का किरण कहाँ से गुजारेंगे? तो अनंत के लिए दूसरे, जब वस्तु जहाँ रहती थी वहां से गुजारते थे, लेकिन अनंत पर है वस्तु तो अनंत से ही गुजारना पड़ेगा। तो मान लीजिए, छोड़ दीजिए, मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा प्रकाश की किरण हम यहाँ से भी गुजार सकते हैं, लेकिन हमको प्रकाश की किरण का डायरेक्शन चेंज करना है, इसलिए हम लोग नीचे से भी गुजार सकते हैं। क्या करेंगे? कहीं से भी गुजारेंगे तो दर्पण से टकराएगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएगा तो कहाँ पर जाकर मिलेगा? फोकस से ही होकर के गुजरेगा। ठीक है, तो आप ऊपर से ही लेके आइएगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, नीचे से भी लेके जाइएगा तो भी फोकस पे ही गुजरेगा। तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन देखने में अच्छा कहाँ से लगेगा कि आप नीचे से, अगर अनंत, नीचे में अनंत से लेके आइए प्रकाश की किरण, दर्पण से टकरा दीजिए। दर्पण से टकरा गया, इधर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया और टकरा गया। टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। गुजर गया। अब गुजरने के बाद दोनों प्रकाश की किरण कहाँ पर एक जगह मिल रहा है? तो फोकस पर ही मिल रहा है। तो जब फोकस पे मिलेगा तब क्या होगा? तो प्रतिबिंब तो फोकस पे ही बनना चाहिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब इसमें आपको दिख रहा है कि इधर तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अनंत पर होगा तो वस्तु बहुत बड़ा भी हो सकता है। अब जब वस्तु बड़ा है तो फोकस पे तो प्रतिबिंब बना, लेकिन कैसा बनेगा? ये दिख रहा है? नहीं, बहुत छोटा, छोटा, न के बराबर कर सकते, न के बराबर कर सकते, तो लेकिन मिल तो रहा है, मिल तो रहा है। यहाँ पर जब मिल रहा है तो प्रतिबिंब तो छोटा बना, तो छोटा बना, लेकिन बना तो एक्चुअल में, कल्पना तो नहीं करना पड़ा। तो जब कल्पना नहीं करना पड़ा तो हमारा प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा हो जाएगा? प्रकृति में हम लोग क्या लिख देंगे? प्रकृति में लिखेंगे वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। कैसा लिखेंगे? वास्तविक, क्योंकि वास्तव में यहाँ मिल रहा है, वास्तव में यहाँ कट रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? तो वस्तु से बहुत छोटा। आपको यहाँ दिख रहा है कि प्रतिबिंब अब यहाँ अनंत पर है, तो अनंत पे तो बड़ा प्रतिबिंब होगा, और जब प्रतिबिंब बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ कितना बहुत छोटा हो रहा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से कितना छोटा? बहुत छोटा। तो वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या होगा? तीसरा कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? तो फोकस पे। आपको दिख रहा है कि फोकस पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब एक चीज आता है उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज रट लेना होगा, याद कर लेना, क्योंकि यहाँ तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा है कि हम आपको दिखाए कि बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। ठीक है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, इतना तक में समझने में कोई दिक्कत नहीं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज और होता है, एक कंडीशन और होता है, लेकिन उसका फिगर ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। जब वस्तु ध्रुव पर होगा तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, यानी पोल पे है तो पोल पे ही वस्तु को रखना है और उसका प्रतिबिंब उसी पे बनता है, इसलिए उसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उसका किरण आरेख नहीं खींच पाते हैं। आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको वस्तु जब ध्रुव पर होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये दिया हुआ रहेगा, ध्रुव पे ही बनेगा। लेकिन कैसा बनता है प्रतिबिंब वो बना के कोई बता नहीं सकता है आपको, क्योंकि इतना ना छोटा जगह होता है, इतना इसी पे प्रतिबिंब बनाना, इसी पे वस्तु रखना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, हम उसका निवारण जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।